प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा पुनः जो कोविड गाइडलाइन जो जारी की है उसके अनुसार विद्यार्थियों को क्लास के अंदर 50% ही आमंत्रित करना है और 50% जो विद्यार्थी है उनको दूसरे दिन जो है क्लास के अंदर आमंत्रित करना है, यानी 100% विद्यार्थियों की जो उपस्थिति नहीं करनी है, ऐसी गाइडलाइन है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जारी जो गाइडलाइन है, कोविड-19 जो गाइडलाइन है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला लिया कि जो विद्यार्थी जिस दिन कक्षा के अंदर उपस्थित नहीं हो पाते हैं उन विद्यार्थियों को भी जो है क्लास का बेनिफिट जो है वो प्राप्त होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है ये निर्णय लिया कि क्यों नहीं इनके लिए भी जो है ये ई क्लास जो है इनको मैं जारी रखूं। मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन ये है कि जब आप ये वीडियो देखते हैं YouTube चैनल के माध्यम से, प्लीज मेहरबानी करके आप इस अपना जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी मैं आगामी वीडियो बनाऊं आप लोगों तक जो है सूचना ये पहुंच जाए। खैर, पिछली जो हमारी क्लास हुई थी वहां तक हमने अव्ययी भाव जो समास है उसको पूर्ण कर लिया था और आज हम तत्पुरुष समास के अंदर जो द्वितीय तत्पुरुष समास है उसका जो है हम अध्ययन करेंगे और उसका शब्द है कृष्ण श्रित, यानी कृष्ण का आश्रय जो है किया हुआ, ये इसका अर्थ होता है। कृष्णम श्रित, ये इसका लौकिक जो है वह विग्रह हुआ। कृष्ण अम श्रित सु, ये इसका अलौकिक विग्रह है। मैंने पहले में भी ये बात कही थी, पहली जो कक्षाएं हुई थी, और कहता भी रहता हूं कि विग्रह जो है समास के अंदर दो तरह का होता है, एक लौकिक विग्रह होता है, एक अलौकिक विग्रह होता है। लौकिक विग्रह वह होता है जो लोक के अंदर जिनका प्रचलन होता है, अलौकिक विग्रह वह होता है जिनके अंदर व्याकरण की प्रक्रिया जो दर्शानी होती है उसको अलौकिक विग्रह कहा जाता है। अलौकिक विग्रह जो होता है उसी की हम जो है सिद्धि करते हुए लास्ट तक जाकर के हम जो हमारा कृष्ण श्रित है जो इसकी हम जो है सिद्धि संपन्न कर पाते हैं। तो द्वितीय श्रितातीत पतित गता अत्यस्त, ये एक सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार यहां डॉट डॉट लगा करके मैंने इत्यादि लिखा, क्योंकि ये पूरा सूत्र जो है लिख पाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लिखा और कहा कि इत्यादि सूत्र के अनुसार जो है समास हुआ। कृष्ण अम श्रित सु जो हमारा अलौकिक विग्रह था ये नीचे आ जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम जो सूत्र है उससे जो है उपसर्जन संज्ञा हुई और डॉट डॉट का मतलब कि जो ऊपर जो था वही शब्द जो है नीचे आया। उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से जो है पूर्व निपात हुआ। सुपो धातु प्रातिपदिक गयो है सूत्र से समास जो है उसके अवयव, समास जो है उसके अवयव यानी अम और जो सु है उसका जो है लुक, और शब्द बना हमारा कृष्ण श्रित। एक स्वीकृत मन्यवत न्यायानुसार प्रातिपदिक संज्ञा जो है उसके अक्षुण रहने पर, यानी यहां हमने कृततिथि समासा सूत्र से समास समुदाय उसकी प्रातिपदिक संज्ञा जो की है और समास की प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र जो उसे समास के अवयव है यानी अम और जो सु है उसका हमने लुक किया। विद्यार्थी मेरे से अमूमन पूछते रहते हैं कि सर लुक और लोक में क्या अंतर होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि लुक का मतलब जो हमारी सुप विभक्ति का जो हम लुक कर देते हैं तो उसकी सत्ता वहां विद्यमान होती है और वहां उसकी सत्ता जो है अक्षुण रहती है। तो एक देश विकृत मन्यवत न्यायानुसार प्रातिपदिक संज्ञा के अक्षुण रहने पर, इसका मतलब हुआ अक्षुण का यानी विद्यमान रहने पर। अक्षुण जो हमने लिखा तो यहां हम ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, यानी विद्यमान रहने पर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं।
तो प्रातिपदिक संख्या जो है उसकी अक्षुण यानी विद्यमान रहने पर जो ऊपर जो हमारा शब्द यानी कृष्ण जो श्रित है वही शब्द जो है नीचे आ जाएगा। स्वौजस इत्यादि जो सूत्र उसमें प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में जो सु प्रत्यय है वह हुआ, और जो सु प्रत्यय है ये सु प्रत्यय जो होता है उसमें होता क्या है कि हमारे को इनकी जो है पद संज्ञा यानी जब हम इनको पद बनाएंगे तो उससे पहले हमारे को जो है स्वौजस इत्यादि जो है ये प्रत्यय जो है इनको लगाने होते हैं। सुप्तिगंतम पदम जो सूत्र है उससे इसकी पद संज्ञा हुई। अनुबंध लोप अनुबंध है अनुबंध लोप होकर सु में से स शेष रहा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रक्रिया हम जो कर रहे हैं यहाँ पर, इस प्रक्रिया का एक दूसरा तरीका और भी है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो यहाँ हमने सु लिखा, तो आप चाहें तो सु में जो उ है उसकी उपदेश से अनुनासिक इत जो सूत्र है उससे हम इत संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप कर देंगे और स्थिति जो है उसकी हो जाएगी कृष्ण श्रित और श। और उसके बाद में स का जब हम रू करते हैं तो स सजुसो रूह सूत्र से जो स है उसको रू हो गया। रू जब हो जाता है तो रू होने के बाद में पुनः रू के अंदर जो उ है उसकी उपदेश अनुनासिक इत सूत्र जो है उससे इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता है और उसमें से जो है र शेष रह जाता है। विरामो अवसानम सूत्र से उसकी जो है अवसान संज्ञा होती है। खरवसानी विसर्जनीय सूत्र से जो उसका विसर्ग होता है। एक पैटर्न इसका पैरेलल चलता है। अभी जो मैंने आपको ये जो पैटर्न बताया कि स का जो हम विसर्ग कर रहे हैं, तो विसर्ग करने के लिए हमारे को अलग से यदि हमारे सूत्र याद रहते हैं तो आप उन सूत्रों को लगा सकते हैं। जैसे स किया हमने, स सजुसो रू सूत्र। जैसे सु किया, सबसे पहले सु में से हमारे को एक तो जैसे मान लो उ हटाया, तो जब हम उ हटा रहे हैं तो उसके लिए हमारे को उपदेश अनुनासिक इत, ये सूत्र हमारे को याद रखना पड़ेगा। ये जब हमने हटा दिया सु में से तो वो हमारा सु जो है वह क्या बच जाएगा, ये जो सु था उसमें से हमने उ हटाया, स शेष रहा। अब स जो जब शेष रहता है इसका फिर पुनः हमारे को जो है स सजुसो रूहु, स सजुसो रूहु ये जो सूत्र लगा करके पुनः हमारे को जो है ये जो स होता है इसका रू करना पड़ता है। रू में फिर से जो है उ बच गया, उ है उसके अंदर, उ का पुनः हमारे को उपदेश अनुनासिक इत सूत्र से उसे संज्ञा करनी पड़ती है और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप करना पड़ता है और बाद में रू जो होता है उसमें से र जो है ये शेष रहता है। अब यहाँ जब र शेष रहता है, विरामो अवसानम सूत्र से इसकी अवसान संज्ञा होती है और खर वसानियो विसर्जनीय सूत्र से जो उसका विसर्ग होता है, तब जाकर के जो है ये कृष्ण श्रित जो है ये शब्द हमारा सिद्ध होता है। एक तरीका इसका ये था। दूसरा तरीका जैसा मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि भाई जो हमारे पास सु है उस में से जो है अनुबंध लोप होकर के स इसमें से शेष रहा, तो फिर स का रूप विसर्ग हो गया तो कृष्ण श्रित रूप सिद्ध हो गया। इस बात को आप थोड़ा सा इस प्रकार से समझे कि जैसे मान लो कोई कंप्यूटर हमने चालू कर रखा है और हमने शट डाउन नहीं किया और डायरेक्ट ही हमने जो उसका बटन जो है उसको हमने ऑफ कर दिया, तो उस कंप्यूटर के अंदर जो प्रक्रिया है वो सारी होगी, उसके बाद में जाकर के उसमें जो शट डाउन होगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमने स का ऋतु विसर्ग किया है, स का जब ऋतु विसर्ग हो रहा होता है उस समय आप ये मान के चलिए कि इसके अंदर वो जो 6 सूत्र लगने होते हैं, वो 6 सूत्र ये जो हमारी टेक्निकल जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के अनुसार, इस भाषा के अनुसार जो है वो इसके अंदर जो है अंडरस्टूड है और इसके पश्चात जो है ये शब्द जो है संपन्न होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो तत्पुरुष से जो समास था उसका मैंने प्रारंभ किया है और उसमें कृष्ण श्रित जो है ये शब्द था और इसकी सिद्धि जो इस प्रकार से होती है। मैं सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि आप सभी जो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।